मंडी भाव यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र से एक रिपोर्ट देख लेते हैं। महाराष्ट्र के नासिक का प्याज अभी वर्तमान समय में ठप पड़ा है। 3 दिन हो चुके हैं और अरबों का जो प्याज है वो ठप हो चुका है, प्याज नहीं निकल रहा है। तो नासिक में जो केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं पर भंडारण सीमा लगा दी थी, जिससे फैसले से काफ़ी व्यापारी बंधु नाराज़ थे, जिसके कारण प्याज की कीमतें में 2000 रुपये की गिरावट भी देखने को मिली थी। लेकिन इन किसानों को अब प्याज बेचना बहुत ही मुश्किल हो रहा है और 100 करोड़ रुपए के लगभग का लेन देन जो है वो ठप हो चुका है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था पर भी विराम लग चुका है। तो महाराष्ट्र के जो कांदा के एसोसिएशंस के अलग अलग संगठन के जो पदाधिकारी हैं, उनका अलग अलग तरीके से क्या मानना है, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। तो लासनगांव ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नंद कुमार डांगा ने सांसद शंवर पवार के साथ बैठक में स्पष्ट किया कि कारोबारी समुदाय वास्तव में बंद नहीं है। हालांकि यह सवाल उठने वाला लगा कि सभी बाजार समितियां और व्यापारियों ने काम करना क्यों बंद कर दिया है। अगर भंडारण की सीमा में कोई तकनीकी समस्या है तो इसे खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन जिले भर में काम बंद है और आपूर्ति अभी पूरी तरह से तेज़ नहीं हो रही हैं, तो मांग की तुलना में ऐसी समस्या क्यों होती हैं। तो राज्य में अन्य जगहों पर प्याज की नीलामी चल रही है। इसी तरह का गुस्सा किसानों ने इस असर पर उठाया है। जब कुछ किसान प्याज बेचने के लिए बाजार समितियों में गए तो उन्हों को यह पता चला कि प्याज नहीं खरीदा जा रहा है और महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादन संघ के राज्य प्रवक्ता शैलेंद्र जी पाटिल ने शरद पवार को इस जानकारी का खुलासा किया। हालांकि व्यापारियों द्वारा कोई खुलासा नहीं किया गया था। इसके साथ ही जो प्रतिक्रिया रही है, कल व्यापारियों ने बंद नहीं किया है, लेकिन वास्तव में खरीदारी के लिए नहीं आते हैं। इसलिए किसानों को एक बड़ी समस्या है। चूँकि प्याज की फसल इसमें नकदी है, इसलिए बिक्री के बिना पूंजी के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसलिए राज्य सरकार के विपणन बोर्ड को नेपड के आधार पर खरीद करनी चाहिए और वितरण करना चाहिए। ये शैलेंद्र जी पाटिल ने कहा है, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ के। इसके साथ ही प्याज की दरों को नियंत्रित करने के लिए भंडारण सीमा उचित नहीं है। व्यापारियों के लिए यह दावा करना गलत है और जो व्यापारी हैं उन्होंने कहा कि हमने नीलामी में भाग लिया, बिना नीलामी में भाग नहीं लिया। व्यापारियों को रोजाना अधिकतम 25 टन प्याज खरीदने और पैक करने की योजना बनानी चाहिए। दिवाली की पूर्व संध्या पर किसानों को बिना परेशानी के राहत देने की कोशिश करने की उम्मीद भी थी और प्रतिबंध के बाद अब नीलामी की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर आप आय में वृद्धि के कारण कीमतें गिरती हैं तो किसानों को नुकसान के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। योगेश राइट, समन्वयक किसान क्रांति के, ये उनके शब्द थे कल। और किसान भाइयों, जो कल पूरे ही महाराष्ट्र में दिन भर जो महाराष्ट्र के एसोसिएशन के पदाधिकारी थे उनके बीच और महाराष्ट्र कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों के बीच दिन भर चर्चा चलती रही, लेकिन किसी प्रकार का कोई समझौता बनने की परिस्थिति नहीं बनी और किसी भी प्रकार से बैठक में किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं निकला है, जिसके कारण महाराष्ट्र में प्याज की खरीदारी अभी भी अप्रारंभ है और वहाँ के किसान काफ़ी इससे नाखुश हैं और परेशान हैं। तो किसानों ने भी इसके लिए रास्ता रोको आंदोलन की धमकी भी दी है और किसानों ने ऐसा ऐलान किया है कि अगर प्याज नहीं खरीदा जाता है तो हम रास्ता रोकेंगे। तो महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अनुसार जिले में विभिन्न बाजार समितियों और उनके उप बाजार परिसर में प्रतिदिन औसत 75,000 क्विंटल प्याज प्राप्त होता है। वर्तमान में प्याज का औसत मूल्य जो है, औसत मूल्य बता रहा हूँ, 4,500 रुपये प्रति क्विंटल है।
परिणाम स्वरूप पिछले कुछ मूल्य वृद्धि के बाद किसानों की बिक्री प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। इससे प्याज उत्पादकों को, सरकार और व्यापारियों दोनों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए किसानों की स्थिति बदतर हो जा रही है। हालांकि स्थिति सिर्फ इतनी है कि दरें बढ़ गई हैं। इसके साथ ही किसान भाइयों, एक विशेष न्यूज यह भी है कि जो अफ़गानिस्तान का प्याज है, वो प्याज पहले भी मैंने बताया था कि वाघा बॉर्डर पर जो है पाकिस्तान द्वारा अनुमति नहीं प्रदान की जा रही हैं, और पाकिस्तान से जो प्याज भारत में आयात किया जा रहा है उसके लिए काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। वहाँ पर स्कैनरों की भी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, और प्याज हैं जो वहाँ पर पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर पर रोक दिया गया है, जो अफ़गानिस्तान से प्याज आ रहा है, और बैग्स उसमें चेंज करने की प्रक्रिया भी की जा रही है। वहाँ के अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि इतने बड़े बैग में आप प्याज लेकर के इंडिया में नहीं ले जा सकते हैं। तो अफ़गानिस्तान से जो प्याज आए हैं वो काफ़ी बॉर्डर पे सड़ भी रहा है और ख़राब भी हो चुका है, काफ़ी दिनों से वहाँ पड़ा हुआ है। इसके साथ ही वहाँ की जो पाकिस्तान की प्रक्रिया है उसको पूर्ण करने के बाद ही इंडिया में उस प्याज को प्रवेश होने दिया जाएगा। तो ये थी किसान भाइयों पूरे महाराष्ट्र की रिपोर्ट। जो महाराष्ट्र में अभी तक प्याज का नीलामी नहीं प्रारंभ हो चुकी है, और जो एशिया की सबसे बड़ी लासलगांव मंडी है वह भी अभी प्याज से बंद है। व्यापारियों ने उसका जो गवर्नमेंट द्वारा जो एक स्टॉक लिमिट लगाई है उसका विरोध भी किया है, और प्याज जो आयात किया जा रहा है उसका विरोध भी कर रहे हैं। तो पूरी प्रक्रिया है कि भाई जो महाराष्ट्र में है अभी प्याज का जो विक्रय स्टार्ट नहीं हुआ है, जिसके कारण काफ़ी किसानों को विपरीत परिस्थितियों और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और प्याज के भाव में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके साथ ही भारत में जो अन्य देश हैं वहाँ से भी प्याज अभी वर्तमान समय में मंगवाने की पूरी सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है, और लगातार सरकार प्रयास कर रही हैं कि प्याज के भाव कम हों। और कहीं राज्यों में तो सरकार द्वारा स्टॉलें भी लगाना प्रारंभ कर दी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में है, और जो अलग सोलन जिला है या ऐसे कई ज़िलों में या राज्यों में गवर्नमेंट द्वारा स्टॉलें प्रारंभ कर दी गई हैं, जहाँ पर प्याज सस्ती दर पर लोकल जिस प्रकार से मार्केट में सरकार द्वारा जो दाल और गेहूं वितरण किया जाता है उस प्रकार से प्याज भी वितरण किया जा रहा है, जिसकी रेट 26 से 35 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव में गवर्नमेंट द्वारा आम नागरिकों को प्याज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ये थी किसानों प्याज से संबंधित पूरी महाराष्ट्र और अन्य जो विदेशों से प्याज आयात किए जा रहे हैं उस पर पूरी रिपोर्ट। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की मंडियां तो लगातार चालू हैं, लेकिन किसान भाइयों एक विशेष न्यूज है कि कल से फिर 3 दिन के लिए मध्य प्रदेश की लगभग अधिकतर मंडियां बंद हैं। तो नीमच, पिपलिया मंडी और मंदसौर की तो पूरी जानकारी है कि कल से शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन के लिए ये मंडियां दोबारा से बंद रहेगी। तो ये विशेषकर न्यूज़ है। और एक न्यूज़ और है जो मैं लगातार हर वीडियो में बता रहा हूँ कि जो 20 किसान संगठन हैं पूरे भारत भर के, वो एक हो चुके हैं, और उन्होंने कुछ जो गवर्नमेंट द्वारा किसान अध्यादेश लाए थे 3, उनके ऊपर कुछ डिसीजन करते हुए 5 नवंबर से देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। तो क्या मालूम दोबारा से अगर मंडियां बंद भी हो सकती हैं। तो किसान भाइयों अपने विवेक से, स्वयं के विवेक से काम करते रहें और अपना माल धीरे धीरे बेचते रहें। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।